अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद क़ादरी, औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साबिक़ अपोजिशन लीडर रहा हूँ। मैं कर्नाटक में जहाँ पर बल्दिया के इलेक्शन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 15 मुक़ामात पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। मैं कर्नाटक की आवाम से, तमाम मेरे भाइयों से, दोस्त अहबाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करें। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत की बदौलत आज पूरे मुल्क में मजलिस का परचम लहरा रहा है। मजलिस जहाँ भी कामयाब हो रही है, मुस्लिम क़यादत ज़िंदा हो रही है। और इन हालत में आपने औरंगाबाद की सूरत हाल देखी है। औरंगाबाद में मजलिस ने एक चमत्कार किया। हमने पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 25 नशिस्तें हासिल की थी और इंशाल्लाह अगली बार हम अपना महापुर बनाने जा रहे हैं। 5 वर्षों तक हमारा अपोजिशन लीडर था और इस मरतबा कोविड की वजह से इलेक्शन थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है औरंगाबाद का। लेकिन आपके पास 35 मुक़ामात पर इलेक्शन हो रहे हैं और जहाँ पर 17 उम्मीदवार थे, जिनमें 2 उम्मीदवारों का किसी तरह से इलेक्शन रोक दिया गया है। बाकी 15 मुक़ामात पर हमारे उम्मीदवार हैं जिन्हें आपके वोटों की ज़रूरत है, आपके इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं ख़ास तौर पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो अनवर कॉलोनी से आपके इलेक्शन में खड़े हैं, सामने यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन है, 2 वार्डों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर हमारी कामयाबी ही बताएगी कि मजलिस कितनी मजबूत है। आपका इत्तेहाद ही बताएगा कि मजलिस कितनी मजबूत है। 27 तारीख को यहाँ पर रायदही होने वाली है और आपको 7 नंबर का बटन दबाना है। पतंग निशानी है। जहाँ कहीं भी दूसरे मुक़ामात पर भी हमारे उम्मीदवार हैं, सभी की निशानी पतंग है। आप जानते हैं कि पतंग को उड़ाना है और पूरी ताकत से उड़ाना है। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त है तो मांझा बहुत तकसीम होता है। ये छोटे इलेक्शन है, इसमें लोग पैसों से वोट ख़रीदते हैं, तो अपने विखार को मत बेचिए, अपने मुक़द्दर को मत बेचिए। हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें, उनका मांझा ज़रूर लीजिए और पतंग हमारी उड़ाइए, मजलिस को जिताइए। आप ही की जीत, आप ही का इत्तेहाद है और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक में मजलिस अपना परचम लहराएगी। खुदा हाफिज़। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग मजलिस को बीजेपी का साथी बताते हैं। दरअसल उन्हें खौफ है कि मजलिस कामयाब हो जाएंगी। इसकी मिसाल हमने मोदी के गुजरात में दी, अमित शाह के गुजरात में दी। हमने वहाँ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जहाँ बीजेपी है उसका मुकाबला सिर्फ मजलिस कर सकती है। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ पर आपका इत्तेहाद उसे बहुत तकलीफ देगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से वोट दे। मोहम्मद अज़हर की कामयाबी दरअसल हमारी जीत नहीं, आपके इत्तेहाद की जीत है। पूरे अगर कर्नाटक में हम मजलिस को मजबूत करना चाहते हैं तो छोटी जगह से ही हम मजबूत कर सकते हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन ही हमें जीत दिला सकती है और इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से आमदार चुन के लाएंगे। अल्लाह हाफिज़। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, आप सभी को रमज़ान का मुबारक महीना मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि कोरोना वायरस की इस वबा में आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं, जो लोग गवर्नमेंट की नाकामियों की वजह से परेशान और बदहाल है, उन सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए और उनको शिफा दे। आमीन। और जल्द से जल्द इस दुनिया से, हमारे मुल्क से ये हालात जल्द से जल्द ख़त्म होकर अच्छे दिन आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके सामने मुखातिब होने का मेरा मकसद है कि कर्नाटक में जो बीदर ज़िला है, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 17 नुमाइंदे खड़े हैं। टोटल 35 सीटें वहाँ पर है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में। उसमें से 17 कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खड़े हैं, जिसमें से 2 जगह पर किसी वजह से चुनाव हो नहीं पाने वाले हैं, लेकिन 15 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है।
दिन से मुझे एक बात याद आई कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकल बॉडीज़ के चुनाव में वहाँ पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारी लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई और तमाम मुसलमानों की मुल्क में लड़ाई अगर किसी से होंगी तो वो सिर्फ बीजेपी से नहीं तो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से भी है, क्योंकि जो अपने आप को सेक्युलर और मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि 2004 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय जो भी उनकी परिस्थितियाँ हैं, उसका आईना पूरे मुल्क के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने या फिर जो कुछ सेक्युलर पार्टियां हैं जो अपने आप को बताती है, उन्होंने मुसलमानों की हालत किस तरह से कर दी है। जो पिछले 150 साल पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी हालात नहीं थे, उनसे पिछड़े हम मुसलमान हो गए। कहेंगे कि मैडम बातें तो लोकल चुनाव की हो रही है, यहाँ पर नेशनल लेवल की बातें क्यों की जानी चाहिए। देखेंगे जब कोई आमदार या खासदार के लिए कोई खड़ा हो तो उस वक्त देंगे हम वोट। यहाँ तो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, हमारे जान पहचान वाले खड़े हैं सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से, या फिर यहाँ तो पानी, बिजली, रास्ते, सड़क, इन सब की बातें होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की भी बातें होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ की भी बातें होनी चाहिए कि पिछले 70 सालों में जो लोग हमारी वोट लेकर वोट बैंक की राजनीति करते रहे, उन लोगों ने हमें क्या दिया। आज हमारे पास एक ऑप्शन बनकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुल्क में मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के हालात सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखते हुए इधर उधर घूमते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुसलमानों, दलितों और पिछड़े लोग एक हो जाओ, अपने हालात को सुधारो। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आप लोगों को दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिफाजत करने का, इसको प्रोटेक्ट करने का वक्त आ गया है, दूसरा कोई नहीं करेगा, इसकी हिफाजत सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये कहते हुए घूमते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि यार कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम AMIM है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हज़ारों सालों पहले जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ करते थे, वो अत्याचार ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जादू की काड़ी घुमाई और सब कुछ सालों में ही ठीक हो गए। आज उनको अपने राइट्स मिल गए। क्या हुआ था ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे, वो भी अपने समाज के बारे में फिक्र करते थे, लड़ते थे, लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे। इस लड़ाई में उनके साथ पूरा उनका समाज पूरे मजबूती से खड़ा था, उनके ऊपर उनका विश्वास था और साथ ही साथ मुसलमानों का साथ भी उनके साथ उतना ही था, जिस वजह से वो उस मुकाम तक पहुँचे। कोई भी इंसान अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और आज वही काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम वो लोग करना चाहते हैं जो मजलिस के सच्चे सिपाही हैं। बस ज़रूरत है तो आपके साथ की। बात लोकल बॉडीज़ के या नगर निगम के चुनाव की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हमें मजलिस की जड़ों को मजबूत करना है ग्राउंड लेवल से, क्योंकि जब पेड़ की जड़ें ही मजबूत ना हो तो वो पेड़ कैसे खड़ा हो पाएगा। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, स्पेशली उन औरतों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे मुस्तकबिल को अगर हमें ज़िंदा रखना है, हमें एक ज़िंदा कौम रहना है, हमें हमारे अगर राइट्स चाहिए तो हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बेझिझक वोट देकर जिताना है, उनकी जड़ों को मजबूत करना है।
आने वाले चुनाव में मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर परिषद, आप प्लीज़ इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर जिताइए और मजलिस की नुमाइंदगी को मजबूत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।